ओके। तो अगर आप इस तरीके की क्यूरी फायर करोगे इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्या करेगा, इसको इंटरप्रेट करेगा और इंटरप्रेट करके क्या करेगा, आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो रिजल्ट में आएगा यहाँ पे ये जो पूरे रिकॉर्ड्स है, ये एक रिकॉर्ड और ये एक रिकॉर्ड। तो रिजल्ट में यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा, आईडी, नेम, टेबल स्ट्रक्चर दिखेगा आपको यहाँ पे, सिटी और यहाँ पे एज, और इसके अंदर दिखेगा ये रो की बाय डिफ़ॉल्ट नंबर होते हैं, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ये आपको डेटाबेस दिखाएगा यहाँ पे। और आईडी 1 है, नेम है राजू, सिटी है पुणे एंड एज है 32, पिंकी, सिटी है परली एंड यहाँ पे 40। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका डेटा डिस्प्ले होगा। आपकी जो भी डेटाबेस क्लाइंट है जिसके ऊपर, जिसका यूज करके हम डेटाबेस को क्यूरी भेज रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये डेटाबेस की बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है जो ये डेटाबेस क्लाइंट की, और ये होता है हमारा एक्चुअल टेबल जिसका सारा डेटा यहाँ पे हमें दिख चुका है। इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा टेबल। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। सो दिस इज कॉल्ड एज द आउटपुट ऑफ दिस कमांड, आउटपुट ऑफ सेलेक्ट कमांड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि हमको पूरा डेटा अगर डिस्प्ले करना है टेबल का, तो सारा डेटा हम टेबल का डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। दिस इज कॉल्ड एज अ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये कमांड वर्क होता है और इसका यूज़ करके हम सारा टेबल का डेटा है जो डिस्प्ले होता है हमारा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सेकंड पर्पज़ सेलेक्ट स्टेटमेंट का। सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम टेबल। ठीक है, तो मतलब आपके पास टेबल है, टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स है, लेकिन आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम का ही डेटा डिस्प्ले करना है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, इस तरीके की क्यूरी कर सकते हो जो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए आपको क्यूरी का सिंटैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये पूरा फिर से ये टेबल लिखता हूँ। यहाँ पे ये एम्प्लॉय नाम का टेबल है, इसको कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा टेबल है, हमारे पास एम्प्लॉय। अभी हमें क्या करना है, इसकी स्पेसिफिक डेटा ही दिखाना है यहाँ पे। तो हमें स्पेसिफिक कॉलम का डेटा दिखाना है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी एम्प्लॉय है उसका नेम दिखाना है और उसका नंबर 2 सिटी दिखाना है। इतना ही डेटा हमें दिखाना है सारे एम्प्लॉय का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम स्पेसिफिक कॉलम का ही डेटा दिखाना चाहते हैं, हम सारा डेटा नहीं दिखाना चाहते। तो इसके लिए हम क्यूरी फायर करेंगे। तो इसका सिंटैक्स है सिंटैक्स। अब इसका सिंटैक्स जैसे कि आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट। अब यहाँ पे आपको देना है ओनली कॉलम का नाम, तो हमें कॉलम नेम चाहिए। तो यहाँ पे आप देना है नेम कॉमा, इसका सिंटैक्स है तो कॉलम 1, कॉल 2 अप टू कॉलियन, जितने भी कॉलम है उतने आप यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे फ्रॉम टेबल का नाम है, यहाँ पे टेबल नेम। ये सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी कॉलम रिट्राइव करना चाहते हो वहाँ पे अपन कॉलम 1, कॉलम 2 अप टू जितने हैं उतने कॉलम आपको देना है। ठीक है, तो अभी चलो इसको एग्जाम्पल देखेंगे इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के अंदर हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कॉलम 1, मतलब हमें कॉलम नेम डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम नेम कॉमा, दूसरा लिखेंगे कॉलम सिटी। तो ये 2 ही कॉलम डिस्प्ले करना है और कहाँ से करना है, फ्रॉम टेबल का नेम है एम्प्लॉय, सेमीकोलन। ठीक है, तो जैसे भी हम इस तरीके की क्यूरी करेंगे तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा एम्प्लॉय टेबल है उसमें से क्या होगा, ये 2 कॉलम ही क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। ठीक है, ये 2 कॉलम और 2 कॉलम का डेटा ही हमें दिखेगा।
ठीक है। तो कॉलम यहाँ पे C2 ये नेम है और सिटी C3 है। तो दो कॉलम का डेटा क्या है, राजू, पुणे, पिंकी, परली। तो यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट आएगा। यहाँ पे नेम सिटी, नेम है राजू, इसका पुणे है, और नेम है पिंकी, उसका परली है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका टेबल बनेगा। टेबल फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिलेगा आपके जो भी डेटाबेस क्लाइंट है उसके अंदर। ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी, आउटपुट ऑफ अबो क्वेरी। ठीक है। तो जो क्वेरी हमने फायर की है उसका आउटपुट मिलेगा। मतलब यहाँ पे हमने दो ही कॉलम का डेटा सेलेक्ट किया है, नेम एंड सिटी। सो यहाँ पे कॉलम 1 और यहाँ पे C2। ठीक है, कॉलम 2। तो यहाँ पे नेम 1 और नेम 2 का डेटा ही सेलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से डेटा हमने सेलेक्ट किया था, ये और ये इस तरीके से सिटी। तो यहाँ पे दो ही कॉलम उस टेबल के आ जाएंगे जो टेबल हमारा ऊपर था। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक कॉलम को भी रिट्राइव कर सकते हैं टेबल के अंदर से। ठीक है। अभी हम देखेंगे इसका नेक्स्ट ऑपरेशन, थर्ड, फिल्टरिंग रो, filtering rows with some specific row of a specific condition, specific data, फिल्टरिंग रो ऑफ स्पेसिफिक डेटा। तो यहाँ पे ये एक ऑपरेशन है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा टेबल है उसके अंदर हम सारा डेटा रिट्राइव नहीं करेंगे, हमें जो डेटा रिट्राइव करना है स्पेसिफिक डेटा उसके अकॉर्डिंग ही डेटा रिकॉर्ड जो है वो रिट्राइव करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके का जो भी ऑपरेशन होता है वहाँ पे इसी को कहा जाता है फिल्टरिंग रो ऑफ स्पेसिफिक डेटा। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा टेबल है। तो ये जो टेबल है हमारा, इस टेबल के अंदर मान लो कि मुझे ऐसे ही लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिनका एज 30 है। ठीक है। मतलब स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डेटा को रिट्राइव करना है। तो हियर नंबर 1 फॉर फिल्टरिंग डेटा to retrieve there is a statement or there is a clause where there is a where clause, where clause। ठीक है। तो इसके अंदर क्वेरी के अंदर एक वेयर क्लॉज दिया गया है, ओके, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो, जिसका इस्तेमाल करके उसी कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तभी वो रो क्या होगा, वो रो आपको उस रो का डेटा डिस्प्ले होगा। ठीक है। सो वेयर क्लॉज नीड टू स्पेसिफाई condition, based on condition data will be retrieved। तो जो भी डेटा है वो कंडीशन के ऊपर रिट्राइव होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी डेटा रिट्राइव होगा। ठीक है। तो अब चलो अब इसका सिंटैक्स हम देखते हैं इस क्वेरी का सिंटैक्स। इस सिंटैक्स में क्या करना है, जैसे कि यूज़ करना है सेलेक्ट स्टार, या फिर आप स्पेसिफिक कॉलम भी यूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर और यहाँ पे कंडीशन, क्या आप यहाँ पे क्या देना है, आपको कंडीशन देना है।
So condition 1 and condition 2 अप टू n। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल भी कंडीशन दे सकते हो जिसके अंदर आप लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके एंड और करके मल्टीपल कंडीशन क्या कर सकते हो, दे सकते हो वेयर के अंदर। तो जैसे भी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो रिकॉर्ड क्या होगा, डिस्प्ले होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अभी चलो इसको मान लो कि हमें क्या करना है, ऑपरेशन है हमारा, प्रॉब्लम है यहाँ पे प्रॉब्लम 1, retrieve all records from employee table whose age column data is 30। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारा टेबल है एम्प्लॉय जिसके अंदर एज कॉलम है, तो जो जिस एज कॉलम के अंदर जिसका भी डेटा है रो के अंदर 30, तो वही रिकॉर्ड क्या करना है, हमें पूरा प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो जैसे कि मान लो ये हमारा टेबल है, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा टेबल है, तो इसको हमें क्या करना है, रिकॉर्ड इसके प्रिंट करने हैं। तो चलो एग्जाम्पल देते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट स्टार करेंगे मतलब ऑल कॉलम डिस्प्ले होंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, टेबल नेम है हमारे एम्प्लॉय। ठीक है, अब इतना हो गया। अभी हमें को फिल्टर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेयर लगाएंगे, वेयर, और यहाँ पे कंडीशन देना है एज जो कॉलम है, एज इज इक्वल टू 30। तो ये हमारी कंडीशन है। तो ये क्या करेगा, इस टेबल के सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा। ठीक है, वही मतलब इस टेबल के वही रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा जिनका एज क्या है, 30 है, कॉलम का एज। तो यहाँ पे राजू जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड का एज, कॉलम का एज 30 है, बाकी किसका नहीं है। तो ये केस में सिर्फ किसको सेलेक्ट करेगा, इसी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेगा, राजू के। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आउटपुट, आईडी, नेम, सिटी एंड एज। तो इसके अंदर आ गया आईडी 1, नेम है राजू, और यहाँ पे सिटी है पुणे एंड एज है 30। ठीक है, तो ये की रिकॉर्ड यहाँ पे फिल्टर होके आ चुका है हमारा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये फिल्टरेशन ऑपरेशन यूज होता है SQL सेलेक्ट कमांड के अंदर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज आउटपुट। आउटपुट ऑफ अबोव क्यूरी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है, दिस इज कॉल्ड एज अ फिल्टर ऑपरेशन। इसी को क्या कहा जाता है, फिल्टर ऑपरेशन। ओके, सो दिस कॉल्ड एज अ फिल्टर ऑपरेशन। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हो, डेटा रिट्राइव कर सकते हो। तो अवेयर का इस्तेमाल करके हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा डेटा है उसको रिट्राइव करना है हमें। ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वो डेटा डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हम डेटा को सॉर्ट करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सॉर्टिंग डेटा, sort and display data, display records from table।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड जो है वो सॉर्ट करना है, और सॉर्ट करके क्या करना है, डिस्प्ले करना है टेबल के अंदर, ठीक है, टेबल का डेटा। तो हियर टू परफॉर्म sort operation there is order by clause use in the select query। तो जो भी सेलेक्ट क्यूरी, डेटा सेलेक्ट करने की क्यूरी आप दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल होता है, और इस क्लास का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, आप डेटा को सॉर्ट करके डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका ठीक है। तो यहाँ पे डेटा को हमें सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल होता है डेटा को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे 2 वे होते हैं डेटा को सॉल्व करने के, 2 वे टू सॉर्ट डेटा, ठीक है।